गुड मॉर्निंग। पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब, कहां और क्यों बनता है, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। और आपको जानना चाहिए कि प्रतिबिंब बनने के आधार पर ही उस दर्पण का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है, क्योंकि अलग अलग दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, कहां बनेगा। उत्तल दर्पण में लगभग एक ही प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा। लेकिन किसी किसी किताबों में जो है दो प्रकार का जैसे दिया रहता है, बनता तो काल्पनिक ही है, लेकिन दो जो है आपके कंडीशन दिए रहते हैं। तो उन दोनों कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला, यदि उस वस्तु को जिसका प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, उस वस्तु को हम जो है दर्पण से अनंत दूरी पर रखे हो तब, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है उत्तल दर्पण को बनाएंगे। तो ये हम लोगों का उत्तल जो है दर्पण है, जिसमें ये ध्रुव P है, ये जो है आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य फोकस है। उससे पहले फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स उतना बताया जाएगा जितना कि आपके किताब में भी, किसी भी किताब में नहीं दिया होगा, क्लास 10th का। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करें, यानी कि सब्सक्राइब अपने भी करें, दूसरे से भी, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। ये हमारे तरफ से बार बार रिक्वेस्ट रहेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ पर ए बी, यहां से आ चुकी, इसका कंडीशन हमें पता नहीं, इसलिए कहां से आ रही है हम लोग नहीं बता सकते हैं किरणें। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है, यानी कि अपसरित होती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। उसी तरह यह भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। इस तरह इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनता है, छोटा बनता है वस्तु से, चूंकि मिलते हुए प्रतीत होती है तो ये काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर।
यानी कि जब अनंत पर स्थित हो कोई वस्तु तो उत्तल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। और यह वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनता है। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु को आप मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर रखें तब तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अनंत को छोड़कर। जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो ये ध्रुव हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ, इधर वक्रता केंद्र हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण के पीछे ही, परावर्तक सतह के पीछे ही उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ कहीं भी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु को हम रखते हैं, यहाँ पे रख दिए, ये भी कोई वस्तु है। इससे आने वाली जो पहली प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। इधर खींचना होगा। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र के सीधे में आती है, परावर्तन के बाद ये वापस उसी रास्ते पर लौटती है तथा वक्रता केंद्र से मिलते हुए प्रतीत होती है। इस तरह से ये दोनों किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे से ध्रुव और मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होती है। तो जहां पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब और मिलते हुए प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और यहाँ पर वस्तु से छोटा बन रहा है। यानी कहाँ बनेगा? तो ए भी जो है वो, इसका नाम रख दिया जाए, सॉरी, ओ ए, क्योंकि बी यहाँ पर भी है। तो ओ ए जो है वो वस्तु है, आई बी जो है वो प्रतिबिंब है। तो कहीं भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा, कहीं भी हो तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा और हमेशा ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच बनेगा। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। यानी ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से
छोटा। ध्यान रहे, उत्तल दर्पण में वस्तु दूर हो नजदीक हो हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा। अब यदि मान लीजिए दीवार पर जो है कोई मिरर है, दर्पण है, और आप दूर से नजदीक उसके तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम जब दूर थे या जब बीच में आए या नजदीक उसके और आए, हमेशा और हमेशा हमारा जो प्रतिबिंब है हमारे आकार से छोटा बन रहा है। इसका मतलब कि वह जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो वो दर्पण उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। एक और प्रश्न इससे पूछता है, कहता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, चाहे पश्च दृश्य दर्पण के रूप में या चालक के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में, सबका बात एक ही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मिरर होता है पीछे का देखने वाला, वो ड्राइवर यानी कि चालक के लिए लगा होता है, ताकि उस छोटे से मिरर में आसानी से पूरा का पूरा पीछे का व्यू जो है वो देख ले। तो वो कब देखेगा? जब उस मिरर में बड़े से बड़े वस्तु का भी या बड़े से बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा तब। इसीलिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा बड़ा वस्तु का भी प्रतिबिंब जो होता है वो छोटे से छोटा आकार में बनाता है, छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। इसलिए उसका उपयोग हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। मान लीजिए हम यदि उसके जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग कर लें, तो अवतल दर्पण का यदि प्रयोग किए, होगा नहीं, मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जब कोई वस्तु दूर हो, तो वो तो पीछे से कोई गाड़ी मान लीजिए आ रही है, तो जब बहुत दूर रहती है तब तो दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। और यदि वो गाड़ी, एक छोटा सा बाइक वाला भी नजदीक आ जाए उस चालक के गाड़ी के, तो उसमें इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पीछे से कोई ट्रक आ रही है कि कोई मोटरसाइकिल आ रही है। उस स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में दूर वस्तु रहे या नजदीक रहे, हमेशा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, सीधा और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए जो है इसका प्रतिबिंब हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में या चालक के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे जो है इसके बाद का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक करने का काम करें, कमेंट करने का काम करें और सब्सक्राइब करने का काम करें।